उनका कहना है, मतलब शायद घर परिवार में उनकी बात होती होगी, मैंने अंदाज लगाया है कि साला सैलरी कम बताओ तो लोग इज्जत नहीं करते, पूरी बताओ तो लोग उधार मांगते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इज्जत बचाएं तो घर के उनके धर्मपत्नी क्या सोचती है उनके बारे में, कुछ कमेंट देगी तो। उन्होंने कहा कि जब मैंने बोला मेरी सैलरी कम है तो बोला धर्मपत्नी ने कहा मेरा काम हो जाएगा, आप अपना समझ ये सैलरी ना आप अपना समझ। मैं बात करता हूं उस हरफन मौला, हर एक परिवार में सर्कल में एक आदमी ऐसा रहता है, कोई ऐसा रहता है घर परिवार का सेंटर पॉइंट रहता है जिससे भी लड़ना झगड़ना भी अच्छा नहीं लगता है। हर एक कार्य में उसको आगे रखने में खुशी होती है, वो नहीं रहे तो लोग उसको याद करते हैं। बात करूंगा आशीष भाई की, जो परिवार में, कंपनी में, युवा स्टाफ में सबसे सेंटर पॉइंट बन चुके हैं। ये तो परिस्थितियां बस यहाँ आ गई तो बड़े क्रिकेटर बनते थे। बोला जब मैंने चौका लगाया तो चेतना ने ताली नहीं बजाई तो मैं यहाँ आ गया, अगर ताली बजा देती तो मैं आज बड़ा क्रिकेटर होता। वो उनको हमेशा दुख रहा है कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। जितनी भी एब्सेंट मारते हैं तो समझ लेना उस दिन कोई मैच खेल के आए और बीमारी का बहाना बता दे। उनसे हाथ मिलाकर देखो, सुबह उनसे हाथ मिला के देखो, इतना कड़क हाथ किसका नहीं है। मेरे को हो जाना, जो हाथ में ताकत है वो बल्ला पकड़ने से ही आती है। उनका कहना है जो उनको अपने, उनका जो जिंदगी में परिवर्तन हो गया क्रिकेटर से, वो पूरे के परिवार में परिश्रम की ओर आ गए। उनका कहना है कि उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं। शायद कॉलेज में, स्कूल में काफी रंगीन लाइफ बिताई है, उसका ही परिणाम है। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। क्रिकेटर से रिपेयरिंग में आ जाते हैं। सोचता हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं। क्रिकेट में तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, यहां रिकॉर्ड तोड़ के रख दूं, डिस्टेंस पे टारगेट तोड़ के रख दूं, लेकिन कम तक सैलरी देख के हालात बदल जाए। अब बात करूंगा मनोज भाई। मनोज भाई आए क्या नहीं आए? मनोज भाई शायद ये युवा में सबसे सीनियर है, उम्र में सबसे बड़े हैं। तो वो इतने रंगीन मिजाज के, कोई फ्रेंड सर्कल में, कंपनी के सर्कल में कोई भी पार्टी या फंक्शन होने के बगैर अधूरा है। वो नहीं आए तो मजा नहीं आता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती है। तो उनके स्वभाव के हिसाब से उनका काम के प्रति कहना है। सैलरी बढ़ाने को बोलो तो कहते कि तुम काम ही क्या करते हो, और छुट्टी मांगो तो कहते कि तेरा तू नहीं रहेगा तेरा काम कौन करे। ये आशीष करते हैं, शुरू का धर्मेश भाई और मनोज भाई, जो कल, आज और कल की उदाहरण को पूरा करते हैं। कंपनी का कल शुरू का थे, आज धर्मेश भाई है और आने वाला कल मनोज भाई है। दोस्तों, गलती से सीनियर स्टाफ का तो परिचय कराने में रह जाए, एक पन्ना पलटी हो। पालो मारे से मेरे कैंप खरीद। अब मैं बात करूंगा उस सीनियर स्टाफ की, सबकी। शुरुआत करूंगा सुरू काका से। सुरू काका 72 की ईयर में मोदी की वो माला है कि उनका जीवन शायद एक अमिताभ बच्चन की तरह, एंग्री यंग मैन की तरह है। आज भी उनकी गाड़ी में डंडा मिलेगा, किसी की हिम्मत नहीं है।
एक डंडा रखते हैं, साथ में धर्मेश भाई और नवीन भाई जैसे उनके दोस्त हैं, कोई डरने की बात नहीं। उनके बारे में जो मैं लिखा है, હવે સિનિયર સ્ટાફ માટે આવે છે તો થોડુંક બ્રેક આપ્યું છે। सुरू काका के बारे में इतना ही कहूंगा, एग्री एंड मन है, कंपनी के अमिताभ बच्चन है, लेकिन मन के बहुत कोमल है। कोई भी बीमार हो तो पहले सुरू काका ही उनको दवाखाने लेके जाते हैं। कंपनी में जो भी वर्कर स्टाफ हो तो हर एक को बीमारी में दवा कराना उनका ही काम है। उनके लिए इतना ही कहूंगा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। बाल भले सफेद हो गए, उनका मुकद्दर अभी भी वैसा ही है। उनके ही समकक्ष मुकेश भाई कंपनी के सीएनसी डिवीजन के इंचार्ज हैं, अपने हुनर के हरफन मौला है। मुकेश भाई की शान में मैं इतना ही कहूंगा, मुकेश भाई छे ने बराबर जगह पर उभा है, एक अलग मंच बनावीने उभा है मुकेश भाई। एमणे एक पोताનું अलग मंच बनाव्યું છે, બધા સાથે નથી बैठा। मुकेश भाई के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमें, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। अरविंद भाई ने हाथ की तकलीफ होवाથી આપણી વચ્ચે હાજર નથી, પણ એનું વ્યક્તિત્વ બહુ સમજવા જેવું છે। એમના વિશે મેં એટલું જ કહ્યું છે, पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए टिक पाता है। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय तक टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। अरविंद भाई को हम रोज याद करेंगे जब तक ठीक नहीं होंगे, एमना वगैरह चालશે જ। ये हमने काम नहीं पहचान। પછી વાત છે ધર્મેશભાઈની। ધર્મેશભાઈ સાથે હું બહુ ક્લોઝ રહ્યો છું। ધર્મેશભાઈ ક્યારેક અમને લેવા આવે અને 5 મિનિટ મોડો થાય તો અમને મૂકીને નીકળી જાય। એ કે હું ટાઈમનો બહુ પંક્ચ્યુઅલ છું, એ મારી પાસે આવું ચાલે જ નહીં, એટલે મને જોઈ પણ લીધો ને સામે એ નીકળી ગઈ। મેં કીધું આવો કઠોર સ્વભાવના વ્યક્તિ છે, પણ જ્યારે એની સાથે ગાડીમાં બેસો ને તો હિન્દી ફિલ્મના સોંગ વાગતા હોય અને હું સોંગ ચેન્જ કરું તો કે વાંધા નહીં, તમે તમારા ગીતો લગાડો। મેં કીધું આ વ્યક્તિત્વ કંઈ વિચિત્ર છે, આમ ગરમ છે ને આમ સોંગના શોખીન છે। તો મેં કીધું તમે ભાઈ ધર્મેશભાઈ ખોટું નહીં લગાડતા, તમે એટલા ગરમ મગજના છો, આવા પર્ટિક્યુલર છો, પણ તમે જે જોબ કરી રહ્યા છો એઝ એ સ્ટોર મેનેજર ઇન્ચાર્જ સુરુ કાકા સાથે, એ તમારી લાઈન લાગતી નથી કે ભાઈ તારી વાત સાચી છે તમારી। હું તો ફોટોગ્રાફર હતો, કલાકાર હતો, સ્ટ્રગલિંગ લાઈફમાં કે મારી આવી હાલત થઈ ગઈ કે મારે પરિશ્રમની તરફ આકર્ષવો પડ્યો અને તુરખિયા પરિવારમાં જે મને માન સન્માન મળ્યું છે, તો હું પરિશ્રમ પ્રત્યે પરિશ્રમ કરી રહ્યો છું, નિભાવી રહ્યો છું, ટાઈમ નીકળી રહ્યો છું। એમની માટે મેં 2 લાઈન લખી છે, ન રાત की खबर लगी न जाने कब सवेरा हुआ। આવા જવામાં એટલી તકલીફો ભોગવી છે એ લોકોએ શરૂઆતના ટાઈમમાં તુરખિયામાં, રસ્તાઓની તકલીફ, ટ્રાન્સપોર્ટની તકલીફ, કે તમને તો 10 મિનિટમાં એમ લાગે છે કોઈ લેવા નથી આવતું તો મૂકવા નથી આવતું। એમની કે ન रात की खबर लगी न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। એ ખોટાદરમાંથી બહુ પરિશ્રમી માણસ થઈ ગયો। રાજુભાઈને આસિસ્ટ કરે છે, મેન્ટેનન્સ ને બધું કામ એ જોવે છે। મોબાઈલ લગભગ એમનો આમ હાથમાં ઊભો છે, ક્યારે શું ઇન્સ્ટ્રક્શન આવે છે, ખીચામાં જોતો જ નથી। પછી વાત આવે છે આ ત્રિપુટીની, એક ત્રિપુટી છે ધર્મેશભાઈ, સુરુ કાકા અને નવીનભાઈ, આત્મા પરમાત્મા વિશ્વાત્મા, એવું ત્રણેયની એવી અજબ જોડી છે। ત્રણેય વિરુદ્ધ દિશાના માણસો છે, ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ, પણ આ ત્રણેયની દોસ્તી શું છે હજી બધાની કલ્પનાની બહાર છે।
કે આવું પણ એક ગંગા યમુના જમણાનો સંગમ હોઈ શકે. ત્રણ અલગ ધારાના અલગ વિચારોના લોકો કટ્ટર દોસ્ત છે. કટ્ટર કે મારા માટે પછી ધર્મેશ શાકભાજી તો લઈ આવજે, મારે ટાઈમ નથી. આવો કઠોર સ્વભાવનો માણસ કે હા નવીન માટે તો શાકભાજી લેવી જ પડશે 10 રૂપિયા, એવી કટ્ટર દોસ્તી છે. અને સુરુ કાકાનું મગજ ગરમ હોય તો નવીન કાકા આજે ચેતીને રહેજો, કાકા બહુ ગરમ છે, દંડો હાથમાં જ રાખ્યો છે. ટ્રાફિક જ્યારે જામ હોય ત્યારે કે પેટ્રોલ પંપ વાળો ગેસમાં લેટ કરે તો કે હમણાં જ ઉતરી પડશે દંડો લઈને. એટલે બંનેનું એક કેન્દ્ર છે નવીન કાકા, બંનેને નવીન કાકા વગર ચાલતું નથી. મને કહી દે છે કે તમારા માટે 5 મિનિટ ઊભા નહીં રહે, પણ કાકા માટે અમે 10 મિનિટ ઊભા રહેશો નવીન માટે. કારણ કે HR છે, લોકો પ્રેમથી એમને HR મેનેજર કહે છે. સવાર પડે અને બધાનો આક્રોશ, બધાની સમસ્યાઓ વર્કરોની, સુપરવાઇઝરોની, કાકા આદમી નહીં થયા, કાકા એ ક્યાં. સવાર પડે ને ગેટ ઉપર તમારે ઊભા રહેવું ભારે પડે. ત્યાં એકદમ 56ની છાતી લઈને ઊભા હોય છે. કોને શું પ્રોબ્લેમ છે હું સોલ્વ કરી આપીશ, કોને માણસો જોઈએ છે. એમના વિશે હું એટલું જ કહીશ કે ચિંતા ના કરે. કાકા હંમેશા કે ચિંતા નહીં કરો, માણસો મળી રહેશે. 8 વાગ્યાથી ચાલુ કરો તો 10 વાગે પણ માણસ તો આપી જ દે. चिंता न करें. अगर आपकी प्रगति धीमी है, काका બધા વર્કરોને સમજાવે, चिंता नहीं करें. બધાની कंप्लेंट हो हमारा ये तकलीफ है, हमारा वो तकलीफ है, तो काका के तू चिंता नहीं कर. अगर आपकी प्रगति धीमी है, ये आप बार बार गलती करते हैं, વર્કરો રોજ ગલતીઓ કરે, બધું કાકા ઉપર ઢોળી દે. કાકા કે હું બધાને સંભાળી લઈશ, બધા વિશે ભાઈને હું સમજાવી દઈશ, તમે કામ करता रहो, गलतियां तो होती रहे. चिंता न करें, आपकी प्रगति धीमी है, या आप बार बार गलती करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं, उन लोगों से कई गुना आगे हैं जो कोशिश ही नहीं करते. काका को पता है ये आदमी कोशिश तो कर रहा है, कोशिश करेगा तो गलती होगा, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं इसलिए सबसे आगे है, भले गलतियां करते हैं. जोरदार तालियां नवीन काका. હવે મારા ખ્યાલથી કોઈ બાકી નથી રહેતું. સ્ટાફ, યુવા સ્ટાફ કોઈ રહી ગયું હોય? ચિંતનભાઈ રહી ગયા છે? શું વાત છે? નહીં, ચિંતનભાઈ માટે મેં ઘણું લખ્યું છે. ચિંતનભાઈ માટે મને એમ કે હજી સેક્શનમાં હશે, એટલે સેક્શનમાં જ છે. ચિંતનભાઈ માટે મેં જાણી કરીને લાસ્ટમાં રાખ્યું કે બધા જુનિયર સ્ટાફ, સિનિયર સ્ટાફ છોડીને પણ ચિંતનભાઈને મેં લાસ્ટમાં શા માટે રાખ્યું છે કે હંમેશા મને લાગે બીજી જશે, પ્રોગ્રામમાં આવવાનો ટાઈમ નહીં હોય. અને એમનું જે નામ છે ને ચિંતન, એ પ્રમાણે ચિંતા કર્યા જ કરે. પણ આમ એમનું જે તમે કામ જુઓ ને ચિંતનભાઈનું, તો એક રાજકુમારને શોભે એવું કામ કરે છે. રાજકુમાર એમનો આસિસ્ટન્ટ છે અને સ્વભાવના જેવો ચહેરો છે એમનો એવો નિર્મળ છે, તો નિર્મલ પણ એમનો આસિસ્ટન્ટ છે. એટલે એમને નામ પ્રમાણે, સ્વભાવ પ્રમાણે એમને આસિસ્ટન્ટ મળી ગયા છે, રાજકુમાર, નિર્મલ. અને આમ સમૃદ્ધ છે. હું કહું છું ને, એક શ્રીમંત ખેડૂત પુત્રના, કિસાનના પુત્ર છે, આમ સંતોષી છે, બહુ સંતોષી છે. એમને સંતોષ જેવો એક રાઇટ હેન્ડ મળી ગયો છે. એટલે એક કિસાન પુત્ર થઈને પણ પરિશ્રમ તરફ, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવું, એ એક બહુ મોટો એક્ઝામ્પલ છે. ભણી ગણીને એન્જિનિયર થયા, પણ એટલું થોડું કેમ આવવાનું મન થયું? એ આ પ્રગતિ તરફ કેમ વધ્યા? યુવા સ્ટાફ, સિનિયર સ્ટાફમાં પણ આજે ચિંતનભાઈ કેમ સેન્ટર પોઈન્ટ છે, બધાની વચ્ચે કેન્દ્ર બિંદુ છે. એના વિશે મેં એટલું લખ્યું છે ચિંતનભાઈ વિશે. मेहनत कीजिए लेकिन बिना योजना के नहीं. कहीं પણ કામ કરો પણ વિધાઉટ પ્લાનિંગ નહીં. એક એક કદમ ઉઠા ચૂકો તબ તૈયારી કરો. કોઈ ઘાય નહીં કરો, ડિસ્કસ ભલે લેટ થાય, પણ આપણું કામ પરફેક્ટ હોય તો જ હા પાડવાની, નહીં તો ના પાડવાની. ભલે આશીષભાઈ ને ઉમંગભાઈ હેરાન થતા રહે, તો મારું પરફેક્ટ ના થાય ત્યાં સુધી હું તો કાંઈ કરું જ નહીં. અને લોકો માને બી છે તમને. कड़ी मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, उनको भी पता है तो मेहनत करेंगे तो ही कुछ हासिल होगा. लेकिन उनका मानना है जब तक बुद्धि में
जब तक कड़ी मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं। संतोष ने એમનો આ ઝઘડો કે તું મહેનત કરે છે પણ બુદ્ધિ વાપર, એવું કોઈ કામ નથી કે હું ન કરી શકું। એટલે કડી મહેનત तो करे तो उसमें बुद्धि का समावेश करे, इसलिए उनको असिस्टेंट भी ऐसे नहीं। स्वभाव के बहुत भावुक है, गर्म हो जाते हैं, लेकिन मैं भावुक है कि अभी एक नया असिस्टेंट भावेश मिल गया उनको। जाने अनजाने में मैं चिंतन भाई के भीतर आप गहराई से जाओ तो कि जैसे उमंग भाई तुरखिया के वनडे टीम के कैप्टन है, उसी तरह चिंतन भाई जाने अनजाने इंडिया की टी टीम के हार्दिक पांड्या बन चुके हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ एक टीम बना ली है जो कंपनी को एक नई दिशा बताएगी, जो लंबा चलेगी और विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों, ऐसे तो कई अनगिनत मोती तुरखिया परिवार में शामिल है और भी शामिल हो रहे हैं। ये परिवार एक सागर है। ये तुरखिया परिवार किसान की वो कसी हुई जमीन है जिसमें जो बीज उगता है वो अपनी जड़ों को मजबूत कराता है और निरंतर आगे बढ़ता है। उस परिवार के संचालक अभी मुझे लगता है कि ये तो हमाરું तो કેવું હોય કે જ્યાં સુધી માઇક હાથમાં છે ને ત્યાં સુધી ઠીક છે, પછી તો દરેક કલાકારને છે ને કલાકારને પછી રોજીરોટી માટે ભટકવું પડે, સ્ટેજ પર ઉતરી જાય છે કે હવે કામ શોધો, નહીં તો ચિંતનભાઈને ગમશે નહીં, કામમાં ધ્યાન આપો। એટલે કલાકારની હાલત આ જો સ્ટેજ પર ઉતરે ને એટલે રોજની રોજગારી માટે એને પાછું ભમવું પડે કે આ તો કલાકારી સ્ટેજ પૂરતી જ છે, પછી તો કાંઈ કામ નહીં આવે। तुरखिया परिवार के युवा संचालक हमारे सबके भाई, प्यार से हम पिंकू भाई बोलते हैं। हेमल भाई सबसे बड़े भाई परिवार में, भाइयों में, उनकी शान में जो इन्होंने इतने हीरे, इतने मोती इस परिवार में शामिल किए हैं और जो परिवार को उन्होंने और कहते हैं ये मेरे हीरे और मोती रहेंगे तो मैं और 20-25 साल चला लूंगा। बोला मेरे जैसे का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो बोला आप 25 साल टिक सको तो ही मेरे साथ जुड़ना। बोला मेरा अभी 56 चालू है। तो बोला क्या हुआ, शुरू करने का 72 चालू है। मेरे को जो सीवियर ब्रेन स्ट्रोक था, बोलते 50 बीमारी तो आपके सर में, दिन में 8 गोली खाता हूँ दिमाग के लिए, चेस्ट के लिए, घुटनों के लिए। तो बोला यहाँ आपका सब ठीक हो जाएगा, खाली खड़े रहो मेरे साथ। ऐसे हरफन मौला, दिलदार, बड़े दिल के मालिक हेमल भाई के लिए मैं एक शेर में कहूँगा, सभी ध्यान से सुनना। किसी ने मुझे पूछा था, मैं जब पहले जॉब पे लगा था, कंपनी के एमडी ने पूछा था आपने इतने जॉब बदली किए हैं, इतने धक्के खाए हैं अलग अलग फील्ड में, कपड़ा लाइन, लोखंड लाइन, लकड़ा लाइन, तो आपको करना क्या है? अभी इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको कितना आगे बढ़ना? मैं बोला मेरे को आपकी चेयर तक आगे बढ़ना, खड़ा होगा। हेमल भाई से हमको यही सीखना है। ध्यान से सुनना सब लोग। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेमल भाई को किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, उनकी रोशनी में हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। राजू भाई છે फाइनल। राजू भाई के लिए मैं इतना ही कहूंगा, जो आज के प्रोग्राम के प्रणेता है, ऑर्गेनाइजर है। इतनी देर माइक मेरे पास 2 चिट्ठियां आ चुकी है माइक रखने के लिए, क्योंकि उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। मुझे पता था उनके बारे में बोलना ही पड़ेगा। राजू भाई जो धार्मिक कर्म के साथ धर्म का मिश्रण करके कर्मयोगी बन गए हैं,
परिवार के लिए मुकुटमणि बन चुके हैं, कंपनी के सेनापति हैं। अमीश भाई की राह देख रहा था, जोरदार तालियां अमीश भाई के लिए। कंपनी को जो एक आधुनिकता में लाने का जो विवश किया है वो अमीश भाई का जोरदार तालियों से स्वागत है। अमीश भाई के बारे में बता देता हूं, राजू भाई को लास्ट में। अमीश भाई के बारे में मैंने लिखा है, जो टेक्नोलॉजी मशीनरी टूल्स के लिए कंपनी को विवश किया, कंपनी को आधुनिकता का एक रूप दिया। तुरखिया डेकोर जो इसकी जीती जाती मिसाल है, टाइल्स, वुडन टाइल्स, ऑयल, जिसमें पूरे देश भर में तुरखिया ने अपने टेक्नोलॉजी के बल पर झंडे गाड़ दिए हैं। अमीश भाई ने कंपनी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कंपनी के हर टेक्निकल डेवलपमेंट में उनका हमेशा साथ रहा है। उनके बारे में मैं इतना ही कहता हूं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अमीश भाई के मैंने लिखा है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, तुरखिया का 30 साल था ना, वो तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अमीश भाई के लिए तो 30 साल से एक पन्ना था, उनके लिए तो अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेमल भाई, अमीश भाई, अर्पण भाई, चिंतन भाई, उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि 30 साल को भूल जाओ, वो तो एक पन्ना था तुरखिया का इतिहास का, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तुरखिया के पन्नों को और सुवर्ण अक्षरों से लिखने का समय अभी बाकी है, अभी तो कई जनरेशन बाकी है, लड़के सबके लड़कियां बाकी है, सबको तुरखिया में शामिल होना है। अब फिर आता हूं, राजू भाई की नजर मेरी तरफ है, अभी कोई मेरे ख्याल से बाकी नहीं रहा। आज वो બધું રાઈટ ટાઈમ થઈ ગયું, અમીશભાઈ આવ્યા, માઇક મારા હાથમાં જ હતું। કુદરતના કરિશ્મા છે બધું, કુદરતના લેખ લખાઈ ચૂક્યા છે। નહીં, હજી રાજુભાઈનું બસ नहीं नहीं नहीं, ये तो એમના વિષય में મારા વિચારો શેર શાયરીમાં જે લખ્યા છે। राजूभाई तुरखिया कंपनी के कर्मयोगी है, धर्म और कर्म का मिश्रण है। जितने भी कर्म करो उसमें उनकी धार्मिक मान्यताएं शामिल रहती है, उसका जीता जागता उदाहरण है। तुरखिया के गेट पर जगह जगह पे आपको नवकार मंत्र मिलेगा।